अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 7 ड्रिफ्ट मार्क। ये टाइटल ड्रिफ्ट मार्क आइलैंड और हाउस वेलेरियन की एंसेस्ट्रल सीट को रेफर कर रहा है। इस एपिसोड के इवेंट्स ड्रिफ्ट मार्क पर फोकस करते हैं। इसी जगह पर सारे अहम कन्फ्रंटेशंस होते हैं। शो में दिखाया गया फ्यूनरल सीन फायर एंड ब्लड किताब में नहीं है। इनफैक्ट हाउस वेलेरियन के फ्यूनरल कस्टम्स का जिक्र भी किसी अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर बुक में नहीं है। किताब में जब एमंड वगार को क्लेम करता है, बेला और रायना का फाइट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बुक्स में एलिसेंट ने सजा के तौर पर लूसरस की आंख निकालने की डिमांड की तो थी, पर उसने सर क्रिस्टन को यह कमांड नहीं दी थी और ना ही उसने लूसरस पर खुद अटैक किया था। एपिसोड में रेनिस शिकायत करती है कि अगर लाइना पेंटोस की जगह अपने घर पर होती तो ड्रिफ्टमार्क के मेस्टर्स उसको बचा सकते थे। लेकिन किताबों में लाइना अपने लेबर के दौरान घर पर ही थी और ड्रिफ्टमार्क के मेस्टर्स उसे नहीं बचा पाए थे। एमन टारगेरियन अपनी राइट आई को खोता है, ना कि लेफ्ट आंख को। सर लेनोर वेलेरियन को वाकई में सर कार्ल कॉरी मारते हैं, लेकिन बुक्स में उसकी मौत फेक करने का कोई प्लान नहीं होता, वो सच में मरता है। एपिसोड 8 द लॉर्ड ऑफ द टाइड्स। एपिसोड का टाइटल हाउस वेलेरियन के हेड लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन की तरफ इशारा करता है। वो ड्रिफ्टमार्क और हाउस वेलेरियन के लॉर्ड हैं और उन्हें अपनी नेवल फोर्सेस और समुद्री विरासत की वजह से लॉर्ड ऑफ द टाइड्स कहा जाता है। इस एपिसोड में ड्रिफ्टमार्क के इनहेरिटेंस और सक्सेशन के इश्यूज सेंट्रल थीम हैं। ड्रिफ्टमार्क के इनहेरिटेंस का क्वेश्चन बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन बुक्स में कहानी के इस पड़ाव तक काफी बूढ़े हो गए हैं। एक दिन उन्हें अचानक ही बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिस वजह से उनकी हालत बिगड़ जाती है। जबकि शो के हिसाब से उन्होंने स्टेपस्टोन्स की जंग में एक गहरा जख्म खाया था, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पड़े हैं। ओके, सर वेमंड वेलेरियन बुक्स में कॉर्लिस के भतीजे हैं। वो इस दौरान कहने लगते हैं कि लूसरस वेलेरियन के बजाय उन्हें कॉर्लिस का उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। जब प्रिंसेस रेनरा को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने हस्बैंड डेमन टारगेरियन को सर वेमंड को मारने के लिए भेजती हैं। डेमन इस आदेश का पालन करता है। इसके बाद वो वेमंड की लाश ड्रैगन स्टोन वापस लाता है और रेनेरा उसे अपने ड्रैगन सायरैक्स को खिलाती है। यानी वेमंड का अंजाम किताबों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, लॉर्ड कॉर्लिस के 5 दूसरे रिश्तेदार अपना केस किंग विसरिस द फर्स्ट के सामने रखते हैं। इसमें जो नाम शामिल हैं वो हैं वेमंड की वाइफ और उसके 2 बेटे। ये लोग रेनेरा के बच्चों के बास्टर्ड्स होने की अफवाहें रिपीट करते हैं। इस पर विसरिस उनकी जुबान कटवा देता है। बाद में ये 5 साइलेंट 5 के नाम से याद किए जाते हैं। बुक्स और शो दोनों में लूसरस को ऑफिशियली ड्रिफ्टमार्क का एयर बनाया जाता है। कॉर्लिस के ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी के रिश्ते बुक्स में बहुत पहले होते हैं। तब लाइना वेलेरियन जिंदा होती हैं और डेमन अब तक रेनेरा से शादी नहीं करता। उस वक्त जकारस यानी जेस 4 साल का होता है और ल्यूसरस यानी ल्यूक 3 साल का। वहीं ट्विंस बेला और रेना उस वक्त 2 साल की होती हैं। इस एपिसोड के इवेंट्स किंग विसरिस द फर्स्ट टारगेरियन के आखिरी दिनों के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। हालांकि किताबों में उनकी जिंदगी के आखिरी जो साल हैं उसके दौरान ये इवेंट्स अलग अलग वक्त पर होते हैं। एपिसोड 9 द ग्रीन काउंसिल। ये टाइटल डायरेक्टली रेफर करता है उस सीक्रेट काउंसिल मीटिंग को जो क्वीन एलिसेंट और उसके रॉयल सपोर्टर्स बुलाते हैं। एलिसेंट के साइड मौजूद लोग खुद को ग्रीन्स कहते हैं, सो इस मीटिंग को द ग्रीन काउंसिल कहा जा रहा है। खैर, इस मीटिंग का मकसद है किंग विसरिस की मौत के बाद प्रिंस एगॉन को थ्रोन पर बैठाने का प्लान बनाना। सर एरिक कार्गिल शो में प्रिंस एगॉन टारगेरियन का स्वॉन प्रोटेक्टर है, लेकिन बुक्स में वो सर हावन स्ट्रॉन्ग की डेथ के बाद रेनेरा का प्रोटेक्टर बन जाता है। एपिसोड के दौरान सर एरिक को एगॉन के बिहेवियर के बारे में ज्यादा परेशान दिखाया जाता है। साफ साफ नजर आता है कि वो एगॉन को राजा बनने लायक नहीं समझता। वो प्रिंसेस रेनिस को आजाद करवाता है और किंग्स लैंडिंग छोड़कर रेनेरा की फोर्सेस ज्वाइन करने चला जाता है। सो इस तरह से एपिसोड की आखिर तक कारगिल ट्विंस अपने बुक्स काउंटर पार्ट्स की ही तरह ऑपोजिट साइड चुन लेते हैं। एरिक किंग्स लैंडिंग में रहकर एगॉन को सपोर्ट करता है और एरिक ड्रैगन स्टोन जाकर रेनेरा की आर्मी में शामिल हो जाता है।
लेरिस स्ट्रॉन्ग, मिसेरिया और रेनिस टारगेरियन के प्लॉट्स जो इस एपिसोड में दिखाए गए हैं वो शो के लिए पूरी तरह से इन्वेंट किए गए हैं, क्योंकि बुक्स में इस पॉइंट तक लेरिस स्मॉल काउंसिल में मास्टर ऑफ विस्परर्स के रूप में ऑलरेडी काम कर रहा होता है और ग्रीन्स के तख्ता हथियाने की प्लानिंग का हिस्सा बनता है। मिसेरिया इस दौरान किंग्स लैंडिंग में होती है, लेकिन फायर एंड ब्लड किताब के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता चल पाता। बुक्स में जब किंग विसेरिस मरते हैं, सर क्रिस्टन कोल किंग्स गार्ड का कमांडर होता है। उसने सर हेरल्ड वेस्टरलिंग से 17 साल पहले ही ये पोजीशन हासिल की थी, इसीलिए उसकी ग्रीन काउंसिल में एक खास जगह होती है। वो प्रिंस एगॉन को किंग बनाने में ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है। जैसे शो में वो एगॉन के कोरोनेशन के दौरान एगॉन द कॉन्करर का ताज उसके सिर पर रखता है। इसके बाद क्रिस्टन कोल को किंग मेकर कहा जाने लगा था। वहीं क्वीन एलिसेंट अपनी बेटी क्वीन हेलेना टारगेरियन को क्राउन पहनाती हैं। प्रिंस एगॉन इस एपिसोड में राजा बनने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जब ड्रैगन पिट में इकट्ठा लोग उसे चीयर करते हैं वो खुश लगने लगता है। बुक्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जब सर क्रिस्टन कोल उसे कन्विंस करते हैं तब वो ताज पहनने के लिए मान जाता है। बुक्स में विसेरिस की मौत के 7 दिन बाद एगॉन का राज्याभिषेक होता है। कैपिटल के कुछ सिटीजन्स एगॉन के कोरोनेशन से सरप्राइज होते हैं और प्रिंसेस रेनेरा को मैसेज भेजते हैं, लेकिन राज्याभिषेक बिना किसी प्रॉब्लम के कंटिन्यू रहता है। एगॉन अपने ड्रैगन सनफायर पर चढ़कर 3 बार शहर के ऊपर उड़ता है और फिर रेड कीप पर लैंड करके पहली बार आयरन थ्रोन पर बैठता है। एपिसोड 10 द ब्लैक क्वीन, ये टाइटल रेनेरा टारगेरियन को रेफर करता है। वो सिविल वॉर डांस ऑफ द ड्रैगन्स के दौरान ब्लैक फैक्शन की लीडर हैं। इस एपिसोड में रेनेरा की लीडरशिप पर फोकस किया गया है। सर एरिक कारगिल अकेला ड्रैगनस्टोन पर जेहरिस द फर्स्ट और विसेरिस द फर्स्ट टारगेरियन का ताज चुरा कर आता है। तब सर स्टेफन डार्कलिन ऑलरेडी ड्रैगनस्टोन पर होता है। बुक्स में सर स्टेफन अपने स्क्वायर, 2 स्टीवर्ड्स, 4 गार्ड्समैन और क्राउन के साथ कैपिटल से भागता है। रेनेरा उसे बाद में अपने क्वींस गार्ड का पहला लॉर्ड कमांडर बनाती है, जबकि सर एरिक ऑलरेडी ड्रैगनस्टोन पर होता है। बुक्स में ग्रैंड मेस्टर ऑरविल ग्रीन्स के टर्म्स ड्रैगनस्टोन लेकर जाते हैं और रेनेरा उनकी मेस्टर्स की चेन निकाल देती है। शो में इस सीन के दौरान ऑरविल भी वहां मौजूद होते हैं, लेकिन टर्म्स सर ऑटो हाईटावर लेकर जाते हैं और रेनेरा उनसे हैंड ऑफ द किंग की पिन छीन लेती है। किताबों में ना तो डेमन और ना ही किसी और ने यह दावा किया कि एलिसेंट ने राजा विसेरिस को मारा। उधर स्टॉर्म्स एंड में जैसे ही ल्यूक पैलेस में एंटर हुआ, उसके कजन एमन टारगेरियन ने उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। वो उसे ल्यूक स्ट्रॉन्ग द बास्टर्ड कह रहा था। यहाँ लॉर्ड बोरस की एक बेटी थी, मैरिस बेराथियन। उसने एमन को ल्यूसरस से झगड़ने के लिए प्रोवोक किया। एमन ने ल्यूसरस का पीछा किया और उसे मार डाला। बुक्स के मुताबिक एमन ने ल्यूसरस को मारने के बाद उसकी आंखें निकालकर मैरिस के सामने पेश की, लेकिन शो में एमन का ड्रैगन वगार अपनी मर्जी से एरिक्स और ल्यूक को मार देता है। बुक्स में जब ल्यूसरस की मौत की खबर ड्रैगनस्टोन पहुंची तब वहां डेमन मौजूद नहीं था। उस वक्त वो हैरन हॉल में था और कराक्सिस को लेकर कैसल को कैप्चर करने गया था। खबर मिलने पर उसने रेनेरा को एक खत भेजा था, ये वादा करते हुए कि वो ल्यूसरस की मौत का बदला लेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसके वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बाय।